हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है थोड़ा सा लेट, यानी कि है तो मॉर्निंग बट लेट हो गया। तो भाई आज है ब्लॉग में सरप्राइज, दो सरप्राइज। क्या दो सरप्राइज है? तो सरप्राइज ये है कि आज पहला सरप्राइज तो मैं बता देती हूँ, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, यानी कि और एक सरप्राइज और है। तो क्या सरप्राइज है तो वो आप जब ब्लॉग देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए कि क्या सरप्राइज है। भाई मुझे तो इस दिन का बेसब्री से था इंतजार। भाई अपने बच्चे के बर्थडे का किसको इंतजार नहीं होता, मुझे भी बहुत इंतजार था। और वैसे तो आज वो चला गया है स्कूल। मैंने बोला था कि मत जाओ, मुझे मना तो नहीं करना चाहिए था, बट वो कह रहा था मम्मा मैं जाऊंगा और मुझे अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट्स और टीचर्स को भी चॉकलेट्स देनी है, इसलिए मैं स्कूल जाऊंगा। तो मैंने भी बोला भाई ठीक है, अगर आपका मन है तो जाओ, क्योंकि हमें थोड़ा सा पूजा वगैरह भी करवानी है। तो आप ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करिए आज मेरे बेटे का बर्थडे। और आप लोग लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इन्जॉय करिए ब्लॉग, बने रहिए ब्लॉग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने की पूजा। तो भाई पूजा तो मेरी हो चुकी है। अब देखते हैं, नमक पारे रेडी कर रही हूँ भाई मेरे बेटे को और उनके पापा को, दोनों को नमक पारे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने नमक पारे भी रेडी कर लिए हैं। और देखिए नमक पारे में ज़्यादा मतलब चिकनाहट डालने से, यानी कि ऑयल या घी डालने से क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और आप भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं अपने घर में। सभी की चीज़ें या रेसिपी बनाने का तरीका अलग अलग होता है। इधर मैंने बनाई थी सब्जी पराठे और सब बना के रख दिया है, बेटे को टिफिन लगा दिया था। और इधर आटा उठा के रख दिया। मैंने कहा आप जो भी खाएगा उसके लिए गरम गरम खाना बनेगा। फिर इधर मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान ऑर्डर किया था, तो वो भी देखा भाई। विदित को थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी, उनके लिए मैंने वो मंगवाई। और ये मैंने मंगवाया था सूप, वेजिटेबल सूप रहते हैं, वो मंगवाए थे। और इधर हम रेडी हो गए थे पूजा के लिए। तो पूजा के जो सामान होता है वो मैंने सारा रेडी कर दिया है। और अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। मंदिर जाएंगे और वहाँ विदित से पूजा करवाएंगे। तो मिलते हैं आपसे मंदिर में। इधर विदित भी हो गए हैं रेडी मंदिर जाने के लिए। तो भाई हम पहुँच गए हैं मंदिर और स्टार्ट हो गई है पूजा। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते जाइए विदित की हुई पूजा। तो यहाँ हो रही है हमारी पूजा। अब पूजा हो गई है शुरू। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए पूजा, मेरा बेटा कैसे पूजा कर रहा है। तो फाइनली हो गई है पूजा। अब पूजा के बाद इनका करवाना था रोजना। तो विदित की दीदी ने उसकी रोजना की और उसका मुंह मीठा कराया। फिर इसके बाद होगा प्रसाद वितरण। आज विदित का है बर्थडे, तो आज आप लोग प्लीज़ उसको आशीर्वाद दें और भगवान कृपा करें उसके ऊपर, उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल। और
मैंने सोचा आज उसका जन्मदिन है तो भगवान से पूजा करवा देनी चाहिए। पूजा तो वैसे होती ही रहती है, बट आज की पूजा की बात ही अलग है, इसलिए हमने सोचा कि पूजा रखवा देते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। अब आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ब्लॉग में दो सरप्राइज है। तो ये पहला सरप्राइज तो मैंने आपको बता रखा था कि मेरे बेटे का बर्थडे है, और दूसरा सरप्राइज अब आने वाला है। तो मैं बता देती हूँ कि सरप्राइज क्या है। सरप्राइज ये है कि विदित के पापा जी आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको बताया था कि विदित के जो पापा जी हैं और यानी कि मेरे हस्बैंड वो बाहर सर्विस करते हैं, तो आ गए थे अपने बेटे के बर्थडे पर। तो इधर हो रहा है प्रसाद वितरण। अब थोड़ी देर में होगी केक कटिंग। तो बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय करते रहिए ब्लॉग। वैसे तो पूजा हो गई है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इधर प्रसाद वितरण भी अच्छे तरीके से हो गया है और काम सारा अच्छे से संपन्न हो गया है। अब बारी आएगी केक कटिंग की। तो विदित बहुत ही खुश लग रहा है आज, और होना भी चाहिए भी। आज उसका बर्थडे जो है, अब हो गया प्रसाद वितरण, अब होगी केक की कटिंग। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं घर और स्टार्ट हो गया है केक कटिंग। और देखिए उसके पापा ने करवाया है केक कटिंग। और इसके बाद कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं रखा था हम लोगों ने, इसलिए क्योंकि हमें उसी दिन जाना था शादी में। भाई विदित की बुआ जी की है शादी रिलेशन में, इसलिए हम लोग जाएंगे शादी में, और इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं रखा है। और नेक्स्ट टाइम रखेंगे, और अगर ऐसे ही ब्लॉग चलते रहे तो ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। एंड बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए विदित का बर्थडे, एंजॉय करते रहिए। इधर विदित ने अपनी दीदी के साथ कर दी मस्ती क्या करती, उसको बहुत सारा केक खिला रहा था। तो वो बोली इतना सारा नहीं खा पाऊंगी, बट विदित कह रहा नहीं आज तो आपको इतना ही खाना पड़ेगा। तो वही मस्ती चल रही थी। एंड देखिए हंसी मजाक चल रहा है। अभी तक तो हो रही थी केक कटिंग, अब हो रही है केक खाने की बारी। हम लोगों ने केक कट करके सब लोगों को दिए और केक खाने लग गए। ज़्यादा तो कोई खाए नहीं, हम लोग थे, घर ही के लोग थे और कोई नहीं था। तो एंजॉय की हम लोगों ने आज बर्थडे पार्टी। और हम लोग निकल चुके हैं अब घर से, यानी कि हम लोग को शाम को थोड़ा सा जाना था शॉपिंग पे, यानी कि विदित के लिए कपड़े वगैरह लेने थे, वो किया। इसके बाद अब हम लोगों ने सोचा कि मुझे दिख गई भेलपूरी, ये तो मैंने सोचा मुझे याद आ गई। मैंने कहा कि मुझे भेलपूरी ही खानी है। तो फिर हमने शॉपिंग की है विदित के लिए, थोड़ी सी शॉपिंग भी की है। और देखते जाइए भाई, ये देखिए भेलपूरी बन रही है, अब रेडी हो जाएगी। अगर आप लोगों को भी खाना, भाई रतनलाल नगर में बहुत अच्छी भेलपूरी बनती है। और ये मुझे शादी के पहले वाली फीलिंग आ गई है, क्योंकि शादी के बाद हम लोग नई शादी हुई थी तब तो ये भेलपूरी खिलाने मुझे यहीं पिलाते थे। बहुत ही अच्छी भेलपूरी बनाते हैं भैया, पनीर वगैरह डाल के बहुत अच्छी बनती है। तो हम लोग अब करने लगे हैं भेलपूरी का एंजॉय। और देखिए कैसे विदित खा रहे हैं, और मैं भी भेलपूरी का पूरा एंजॉय ले रही हूँ। अब हम लोग पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा कुछ भूख नहीं रह गई थी, इस वजह से हम लोगों ने थोड़े से डोसे ऑर्डर किए, डोसे खाए और फिर थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चलती रही वहीं पे। और
देखिए हम लोग दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। अब तक बने रहिए ब्लॉग में और देखते जाइए हम लोगों का पार्टी का प्लान। भाई आ गए हैं डोसे, तो अब हम लोग खा लेते हैं डोसे और मिलते हैं आपसे खाने के बाद। बहुत ही अच्छा लगा।